हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज फिर से हम आ गए हैं एक नया अध्याय लेकर। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 की सामाजिक विज्ञान के हमारे अतीत भाग के अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे। अध्याय 2 जिसका नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। आखेट तक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं? इसका इसका आंसर है ऑप्शन बी, पत्थर के औजार। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनाज व वनस्पतियों को पीसने में। प्रश्न नंबर 3 है। पुरातत्वीय स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कश्मीर। प्रश्न नंबर 4 है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 10,000 वर्ष पहले। प्रश्न नंबर 5 है। मध्य पाषाण युग को प्रश्न नंबर 5, मध्य पाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मेसोलिथ। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन इसमें पॉइंट ए है, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। पॉइंट बी है, वर्तमान में हजारों वर्ष बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है, उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। पॉइंट डी है, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पॉइंट ई है, आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है, वे लोग जो भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उन्हें हम आज आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 8, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में करते थे? इसका उत्तर है, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। प्रश्न नंबर 9, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए? इसका उत्तर है, उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उतरने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही उन्हें अनाज को कहाँ उगाना और कब पकाकर तैयार होना सीख लिया होगा। ऐसे करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार वह धीरे धीरे कृषक बन गए। प्रश्न नंबर 10, बच्चों प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार है, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है? इसका उत्तर है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को
घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। प्रश्न नंबर 11। जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं, उस स्थल को पुरा स्थल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश व अन्य मौसम से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। इन गुफाओं में दीवारों पर चित्र मिलते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से इसे प्रसिद्ध बनाती है। प्रश्न नंबर 13। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? इसका उत्तर है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? इसके कई कारण थे। जैसे एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाने के रूप में समाप्त कर देना। दूसरा, जानवरों के पीछे शिकार के लिए दूर तक चले जाया करते थे। तीसरा, मौसम अनुसार पेड़ पौधों में लगे फल फूल हेतु अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा, पानी की तलाश में आदि कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? इसका उत्तर है नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग जो पूरा स्थलों से प्राप्त हुए चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। कभी कभी इन बर्तनों पर अलंकरण भी किया जाता था। प्रश्न नंबर 15। मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। मेहरगढ़ के बारे में निम्नलिखित बिंदु हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। संभवतः यहाँ सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यहाँ कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। प्रश्न नंबर 16। दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। भीमबेटका, बुर्ज होम, इनाम गांव, हुंसगी, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, महागड़ा, कुरनूल, गुफाएं, कोल्डी हवा, मुंबई, पयमपल्ली, कृष्णा, कावेरी तथा नर्मदा नदी को हमें इस रेखा मानचित्र पर दर्शाना है। हमने दर्शाने की कोशिश भी करी है। सबसे पहले हम कश्मीर, जो सबसे ऊपरी भाग है हमारा, उस तरफ देखते हैं। वहाँ हम देख पा रहे हैं बुर्ज होम को। उसके नीचे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ हम देख पा रहे हैं मेहरगढ़ को। अब जब नीचे आते हैं तब कोल्डी हवा और महागढ़, उसके नीचे मध्य प्रदेश में भीमबेटका, और भीमबेटका के नीचे ही नर्मदा नदी की रेखा दिखाई दे रही है। उसी के नीचे चलें तो मुंबई के पास गोदावरी, गोदावरी के नीचे इनाम गांव और इनाम गांव के नीचे कृष्णा नदी, जहां पर हुस्की बसा हुआ है।
उसी के नीचे ब्रह्मगिरी, उसके पास कुरनूल गुफाएं, पय्यमपल्ली के नीचे कावेरी नदी है और कावेरी नदी शुरू होती है हुल्लूर के नीचे से। तो इस प्रकार सारे पॉइंट को दर्शा दिया गया। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मदद मिली, तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।